जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, आपका अपने ही YouTube चैनल कुमारी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना भट्ट गुड्डू तिवारी। आज हम एक और वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसमें श्री कृष्ण के अनन्य भक्त श्री गोस्वामी नारायण भट्ट जी के बारे में बताया गया है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं नारायण भट्ट जी के बारे में आपको बता रही हूँ जितना हमें वहां से पता चला। नारायण भट्ट जी जो हैं वो मदुरई से यानी कि दक्षिण भारत के रहने वाले श्री नारायण भट्ट जी, वो मदुरई में मतलब उनका जन्म हुआ था। और फिर जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी जैसे वो बड़े होने लगे, जैसे उन्हें ब्रज की जैसे उन्हें मार्गदर्शन हुआ, जैसे उन्हें ब्रज बिहारी जी ने दर्शन दिए और 12 वर्ष की आयु में जो है ना वो अपना घर छोड़कर, माफ कीजिएगा कॉल आने की वजह से मुझे बीच में रोकना पड़ा था, जो वो है दक्षिण भारत से जो है ना वो फिर ब्रज आए थे। ब्रज बिहारी जी ने उनको दर्शन दिए थे। 12 वर्ष की आयु में वो घर छोड़कर जो है ना वृंदावन की तरफ आए थे, ब्रज की तरफ आए थे। जो नारायण भट्ट जी हैं उन्होंने ही रास लीला सर्वप्रथम शुरू की थी। रास लीला का अनुकरण किया था उन्होंने, सब सर्वप्रथम उन्होंने ही जो है शुरू हुआ था। फिर वो वहां पर, आप सभी को पता है क्योंकि बहुत से मोस्टली भक्तों ने सुना भी होगा, क्योंकि जब हम लोग भी दर्शन करने गए हैं राधा कुंड के तो वहां पर हमने नारायण भट्ट जी के बारे में काफी सुना है। जैसे ही वो ब्रज में आए तो कृष्ण ब्रह्मचारी जी राधा कुंड पर मदन मोहन जी की सेवा किया करते थे। उन्हीं से नारायण भट्ट जी ने दीक्षा ली थी। दीक्षा के बाद वो 6-7 बरस तक, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा कि मतलब इतने बरस तक वो वहां पे रहे, अंदाजा है अवस्था की 6-7 साल तक वो वहीं पर रहे। फिर उसके बाद में उन्होंने बलदाऊ जी को जो है ना उनको प्रकट किया था। अपनी तपस्या घोर तपस्या के बाद ऊंचा गांव बलदाऊ जी को, जो वहां उन्होंने ललिता सखी का जो स्थान है बलदाऊ जी को प्रकट किया था। और फिर जो हमारी लाडली जू है उनको बरसाना में प्रकट किया था। और लाडली नाम जो है नारायण भट्ट जी ने पहली बार जो है लाडली संबोधित किया था। कहते हैं वो लाडली को अपनी बेटी मानते थे। लाडली जी को जो उन्होंने प्रकट किया था और प्यार से उन्हें लाडली संबोधित करते थे। इतनी लीलाएं जितनी भी चल रही थी, जो भी कुछ जितने भी आज ब्रज लीला के हम दर्शन करते हैं, आप 84 कोस की परिक्रमा करते हो, मानसी गंगा, राधा कुंड, गहवर कुंड, प्रिया कुंड, कुसुम सरोवर और कामेश्वर महादेव, ऊंचा गांव, ललिता सखी, विष्णु महाविष्णु कुंड हो गया, वराह कुंड हो गया, जितने भी कुंड आते हैं, 84 खंबा मंदिर हो गया, जितनी भी और चीजें आती हैं, अब वो सब जितने भी आप परिक्रमा मार्ग कर रहे हो, ब्रज की यात्रा जो शुरू हुई है, परिक्रमा शुरू हुई है, सब जितनी चीजें शुरू हुई हैं नारायण भट्ट जी का योगदान है। क्योंकि ब्रज बिहारी जी ने उनको दर्शन दिए थे। उन्होंने कहा था कि ब्रज में जाकर मेरी लीलाओं का विस्तार करो। वराह पुराण में जितने भी लीलाओं का वर्णन किया गया है, नारायण भट्ट जी ने अपने दम पर सभी की खोज की और ब्रज में जितनी भी चीजें हैं सबकी खोज की। उनको साक्षात प्रमाणित उनके ग्रंथ भी हैं। 50 से ज्यादा उन्होंने ग्रंथ भी लिखे। 333 वन की खोज की, 333 वनों की खोज की। कितने वन है वहां पर? निर्जन वन हो गया, संकेत वन हो गया, गहवर वन हो गया, ऐसे करके बहुत सारे अनेकों की, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़ और जितने भी तीर्थ स्थल हैंगे सभी की उन्होंने वहां पर खोज की और जितने भी भक्त थे उनका दर्शन करते थे। इतना गोस्वामी जी से भी हमें पता चला कि जब वो वहां पर, जैसे कि लाडली जी प्रकट हुई जब, तो उन 2 झोपड़ी बनाई थी उन्होंने। एक झोपड़ी में वो लाडली जी को विराजा था और एक झोपड़ी में वो स्वयं रहते थे। लाडली जी की सारी व्यवस्था, सब जितनी भी चीजें थी वो उस झोपड़ी में किया करते थे। फिर धीरे धीरे विकास हुआ। उन्हीं के ही जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, उन्हीं के वंशज जो है आज भी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि नारायण भट्ट जी ने जो है ना यहाँ ब्रज में आने के बाद जो विवाह किया था और आगे अपनी इस पीढ़ी को सौंपा था उन्होंने ये सब चीजें, और आगे उनकी निरंतर पीढ़ी जो है आज भी सेवा कर रही है। अपने आने वाले वंशज पीढ़ी को वो सौंपकर फिर ऊंचा गांव में रहने लगे थे। इस तरीके से जो है कोशिश रहेगी मैं आप सभी भक्तों को भी ऊंचा गांव जाकर सभी लीलाओं के दर्शन कराऊं। और एक सबसे प्रमुख चीज जो उन्होंने हमें बताई कि जो ठाकुर जी वो वहां से मदुरई से अपने साथ लेकर आए थे, वो विग्रह साक्षात उनसे बात करते थे और आज भी वो विग्रह
550 से ज्यादा साल हो चुके हैं। ऊंचा गांव में आज भी दर्शन होते हैं उनके। ऊंचा गांव में आज भी वो विग्रह विराजमान है हमारे लाला का, जिन्होंने मुख से बोलकर बालक के समान उनसे बात किया करते थे, और वो साक्षात कहते हैं उनके साथ हो लिए थे, और वो भी आज भी विराजमान है वहाँ। आने वाली पीढ़ी आज भी उनकी सेवा कर रही है। आप लोग भग जाओगे तो आज भी आपको उनके दर्शन करने को मिलेंगे। तो ये आपको ऊंचा गांव में होंगे। तो जब ये बात हमें पता चली कि इस तरीके से, तो काफी चीजें हमारे लिए मतलब अनभिज्ञ थी, हमें नहीं पता था काफी चीजों का, और भी बहुत चीजें हमें जानकारियां मिली है। जब वहां पर हम आप सभी भक्तों को दर्शन कराएंगे उन सब जगहों के, तो और भी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। सभी को राधे राधे, जय पिता जी। नारायण भट्ट जी दक्षिण भारत के मथुरा नगर के माधव संप्रदाय भृगुवंशी ब्राह्मण भास्कर भट्ट जी के पुत्र थे। माता का नाम यशोवती था तथा जन्म संवत 1588 को हुआ था। भट्ट जी ने 12 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग कर दिया और यात्रा करते समय संवत 1602 में ब्रज में पहुंच गए। चैतन्य के पार्षद गदाधर भट्ट जी के शिष्य कृष्णदास ब्रह्मचारी राधा कुंड पर मदन मोहन जी की सेवा करते थे और नारायण भट्ट जी राधा कुंड पर ही रहने लगे। नारायण भट्ट जी ने अपनी भक्ति तथा तप से श्री लाडली जी तथा बलदेव जी को प्रकट किया। नारायण भट्ट जी ने ब्रज क्षेत्र के लुप्त स्थानों को ढूंढकर फिर से स्थापित किया। ऐसे महान संत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महान संतों के चरित्र को सुनने व पढ़ने से समस्त पापों का नाश होता है। इसलिए आप सभी अपने बच्चों को ऐसे पावन संतों के बारे में अवश्य बताएं। श्री नारायण भट्ट महाराज की जय, श्री लाडली जी की जय। तो ये थे हमारे विचार। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, हमें अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल कुमार भट्ट को अवश्य सब्सक्राइब कर दे। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, धन्यवाद।